हेलो एवरीवन, एज स्मार्ट क्लासेस के करंट अफेयर्स के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज के माध्यम से हम प्रतिदिन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आपके साथ साझा करते हैं, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने के साथ साथ समझने और याद करने में भी काफी आसान होंगी। आप इन स्लाइड्स में लिखी गई बातों को और मेरे द्वारा बताए जा रहे पॉइंट्स को भी एक कॉपी में नोट करते चलें, जिससे आपको रिविजन करने में आसानी हो। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे हाल ही में चर्चा में रहे हुए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। लेकिन शुरुआत करते हैं पहले हेडलाइंस के साथ। अब पहली न्यूज हम देखेंगे, इसरो ने रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल का सफल परीक्षण किया। इसके बाद हम देखेंगे फिस्कल ईयर 2022-23 के दौरान भारत ने अब तक का सबसे अधिक रक्षा निर्यात का रिकॉर्ड बनाया। इसके बाद हम देखेंगे फिनलैंड नेटो का 31वां सदस्य बना। इसके बाद देखेंगे इजराइल ने ओफेक 13 स्पाई सैटेलाइट जासूसी उपग्रह को कक्षा में प्रक्षेपित किया। इसके बाद देखेंगे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने मलेशिया में स्पेशल रूपी वॉस्त्रो खाता ओपन किया। इसके बाद देखेंगे साहित्य अकादमी विजेता सारा थॉमस का निधन। इसके बाद देखेंगे भारत में इजराइल के पूर्व दूत रॉन मल्का हाइफा पोर्ट के अध्यक्ष नियुक्त किए गए। ये वही हाइफा पोर्ट है जिसको अदानी ग्रुप द्वारा अधिग्रहण किया गया है। इसके बाद देखेंगे वाइस एडमायरल संजय जसजीत सिंह नौसेना के नए उप प्रमुख बनाए गए। इसके बाद देखेंगे भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 5.98 अरब डॉलर से बढ़कर 578.78 अरब डॉलर पहुंच गया। इसके बाद देखेंगे ये आखिरी न्यूज है, बैस्टाइल डे परेड हेतु पीएम नरेंद्र मोदी को फ्रांस आने का न्योता दिया गया। अब देखते हैं विस्तार के साथ। इसरो ने रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल का सफल परीक्षण किया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने डीआरडीओ और इंडियन एयरफोर्स के सहयोग से पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण वाहन यानी रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल का सफल परीक्षण किया। यह स्वायत्त लैंडिंग मिशन RLV-LEX परीक्षण हेतु एक सटीक लैंडिंग प्रयोग का सफलतापूर्वक प्रदर्शन है। यह वैमानिकी परीक्षण रेंज ATR चित्रदुर्ग कर्नाटक में आयोजित किया गया था। यह इसरो के RLV या अंतरिक्ष विमानों या शटलों को विकसित करने के प्रयासों का एक हिस्सा है, जो पेलोड देने हेतु पृथ्वी की निचली कक्षाओं की यात्रा कर सकते हैं और फिर से उपयोग के लिए पृथ्वी पर लौट सकते हैं। अब देखते हैं अगली न्यूज। फिस्कल ईयर 2022-23 यानी वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान भारत ने अब तक का सबसे अधिक रक्षा निर्यात का रिकॉर्ड किया। वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारत का रक्षा निर्यात 15,920 करोड़ रुपए के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया, जो पिछले वित्तीय वर्ष 2021-22 की तुलना में लगभग 3,000 करोड़ रुपए अधिक है। वर्तमान में भारत में अब 85 से अधिक देशों को निर्यात किया जा रहा है। भारत डॉर्नियर 228 155 mm एडवांस टॉयड आर्टिलरी गन्स 80 AG ब्रह्मोस मिसाइल, आकाश मिसाइल सिस्टम, सिमुलेटर, माइन प्रोटेक्टेड व्हीकल, आर्मर्ड व्हीकल, पिनाका रॉकेट और लॉन्चर आदि जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म का निर्यात करता है। अब देखते हैं अगली न्यूज। फिनलैंड नेटो का 31वां सदस्य बना। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के महासचिव जेन्स स्टोलनबर्ग ने जानकारी दी है कि फिनलैंड गठबंधन का 31वां सदस्य बन गया है। टर्की की मंजूरी ने नेटो के विस्तार की अनुमति दी है। फिनलैंड रूस के साथ एक लंबी सीमा यानी 1300 किलोमीटर से अधिक साझा करता है और नेटो में शामिल होने का निर्णय 2022 में यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बाद सुरक्षा चिंताओं से प्रेरित था। हालांकि तुर्की और हंगरी ने नेटो में शामिल होने हेतु स्वीडन के आवेदन को अस्वीकार कर दिया है। दोस्तों, रुकावट के लिए माफी, लेकिन वीडियो में आगे चलने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या इस सीरीज का पहला वीडियो देख रहे हैं
तो आप हमारी इंडियन पॉलिटी की सीरीज तथा इंडियन हिस्ट्री की रिवीजन सीरीज को भी अवश्य देखें। प्लेलिस्ट की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके भी नेविगेट कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो का अथवा किसी भी वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर सिंपली सर्च कर सकते हैं एजी स्मार्ट क्लासेस। अब देखते हैं नेक्स्ट न्यूज। इजराइल ने ओफेक 13 जासूसी उपग्रह को कक्षा में प्रक्षेपित किया। इजराइल ने पामाचिम एयरबेस स्पेसपोर्ट से शेवेट लॉन्च व्हीकल द्वारा अंतरिक्ष में ओफेक 13 स्पाई सैटेलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है। इस उपग्रह का निर्माण राज्य के स्वामित्व वाली आईएआई द्वारा किया गया था। यह घरेलू रूप से उत्पादित उपग्रहों की श्रृंखला में नवीनतम है, जिसे पहली बार 1988 में कक्षा में स्थापित किया गया था। लॉन्च के तुरंत बाद उपग्रह ने सफलतापूर्वक कक्षा में प्रवेश किया और डेटा ट्रांसफर करना शुरू कर दिया, और ये परीक्षणों की प्रारंभिक श्रृंखला भी इसने पूरी कर दी। अब देखते हैं अगली न्यूज। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने मलेशिया में स्पेशल रुपी वॉस्ट्रो खाता खोल दिया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया मलेशिया में अपने संबंधित बैंक यानी इंडिया इंटरनेशनल बैंक ऑफ मलेशिया के जरिए रुपए में व्यापार के निपटान हेतु अपना स्पेशल रुपी वॉस्ट्रो खाता खोलने वाला पहला भारतीय बैंक बन गया है। अन्य मुद्राओं में निपटान के मौजूदा तरीकों के अलावा भारत और मलेशिया के बीच व्यापार में अब भारतीय रुपये में तय किया जा सकता है। जुलाई 2022 में आरबीआई ने रुपए में भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के निपटान की अनुमति देने का निर्णय लिया था। अब आपको बताना है कि मलेशिया की मुद्रा क्या है, करेंसी क्या है मलेशिया की। तो मलेशिया की करेंसी है रिंगिट। आइए अगली न्यूज की तरफ चलते हैं। साहित्य अकादमी विजेता सारा थॉमस का निधन। प्रसिद्ध लेखिका सारा थॉमस का आयु संबंधी रोगों के कारण 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह केरल की अकादमी पुरस्कार की 2 बार प्राप्त करता है। उनकी प्रसिद्ध कृति नर्मदा पुदाब ने 1979 में केरल साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता था। मलयालम साहित्य में उनके समग्र योगदान हेतु उन्हें 2010 में अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। उनका दूसरा उपन्यास मुदी पादुकल 1976 में मणि मुझक्कम नामक एक फिल्म में बनाया गया था, जिसे कई राष्ट्रीय और राज्य पुरस्कार भी मिले थे। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। भारत में इजराइल के पूर्व दूत रॉन मल्का हाइफा पोर्ट के अध्यक्ष नियुक्त किए गए। अडानी ग्रुप ने भारत में इजराइल के पूर्व दूत रॉन मल्का को हाइफा पोर्ट कंपनी का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। उन्होंने 2018 से 21 तक भारत में इजराइल के राजदूत के रूप में भी कार्य किया था। शिपिंग कंटेनरों के संदर्भ में इजराइल में दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है ये हाइफा पोर्ट। अडानी ग्रुप ने आधिकारिक तौर पर जनवरी 2023 में इस बंदरगाह का अधिग्रहण किया था। अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन और इजराइल के गैंडोट ग्रुप ने जुलाई 2022 में हाइफा पोर्ट यानी हाइफा बंदरगाह के निजीकरण हेतु $1.18 का टेंडर जीत लिया। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। वाइस एडमायरल संजय जसजीत सिंह नौसेना के नए उप प्रमुख बनाए गए। वाइस एडमायरल संजय जसजीत सिंह ने 2 अप्रैल 2023 को नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख का पदभार ग्रहण किया। उन्होंने वाइस एडमायरल एसएन घोरमडे का स्थान लिया, जो 39 वर्ष की सेवा के बाद सेवानिवृत्त हुए। वह राष्ट्रीय रक्षा अकादमी पुणे के ग्रेजुएट हैं तथा 1986 में भारतीय नौसेना की कार्यकारी शाखा में नियुक्त हुए थे। अपने कैरियर में उन्होंने भारतीय नौसेना के जहाजों के अधिकांश वर्गों में सेवा की है और कई कमान प्रशिक्षण और स्टाफ नियुक्तियों को संभाला है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 5.98 अरब डॉलर से बढ़कर 578.78 अरब डॉलर हो गया।
भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार 24 मार्च 2023 को भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 5.98 बिलियन डॉलर से बढ़कर 578.78 बिलियन डॉलर हो गया। पिछले सप्ताह के आंकड़ों से पता चला है कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर 572.8 बिलियन डॉलर हो गया, जो फरवरी 2023 की शुरुआत के बाद का उच्चतम स्तर है। भारत की विदेशी मुद्रा संपत्ति एफसीए भी 4.38 बिलियन डॉलर से बढ़कर 509.72 बिलियन डॉलर हो गई। भारत का गोल्डन रिजर्व देखें तो 1.37 अरब डॉलर से बढ़कर 45.48 अरब डॉलर हो गया है। अब देखते हैं आखिरी न्यूज। बेस्टाइल डे या बास्टील डे परेड हेतु पीएम नरेंद्र मोदी को फ्रांस आने का न्योता। फ्रांस ने जुलाई 2023 में आयोजित होने वाली वार्षिक बेस्टाइल डे परेड में अतिथि के रूप में पेरिस आने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया है। पीएम और फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन से भारत फ्रांस क्षेत्र, परमाणु ऊर्जा और रक्षा सहित कई बड़े समझौतों पर चर्चा करने की उम्मीद है, क्योंकि दोनों देश अपनी रणनीतिक साझेदारी के 25वें वर्ष को चिन्हित कर रहे हैं। इससे पहले मनमोहन सिंह को भी, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री, इनको 2009 में बास्टाइल डे परेड के गेस्ट के रूप में आमंत्रित किया गया था। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। आशा करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर करें। धन्यवाद।